श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रावना राजपूत। आज का वीडियो लेके आए हैं भारत का आज तक का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट 35 बड़ी नदियों को जोड़ने जा रहा है, इसके बारे में वीडियो है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरण सिंह रावना राजपूत है। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और साइड में चल रही बेल घंटी उसको दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करते हैं वीडियो चालू। आज का वीडियो है भारत का आज तक का बड़ा सबसे मेगा प्रोजेक्ट 35 बड़ी नदियों को जोड़कर कर रहा है राजस्थान के लिए कुछ काम। करते हैं वीडियो चालू। क्या है राजस्थान के लिए, ठीक है ना। अब न पड़ेगा राजस्थान में सूखा और न आएगी उत्तराखंड में बाढ़। 30 महानदियों को जोड़कर भारत रचेगा इतिहास। लेकिन क्या है नदी जोड़ो परियोजना? कैसे जुड़ेगी भारत की नदियां? क्यों है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट? दोस्तों, भारत सरकार ने एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू कर दिया है जो आने वाले कुछ सालों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देगी। इस परियोजना का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और अब भारत सरकार ने इस दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, जबकि भारत के पास दुनिया के केवल 4% पानी मौजूद है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हर साल भारत के स्वामित्व वाली नदियों का करोड़ों लीटर पानी या तो समुद्र के खारे पानी में विलीन हो जाता है या फिर बहते हुए उन पड़ोसी देशों के पास चला जाता है जो भारत का पानी पीकर भारत से ही गद्दारी करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान पूरी तरह से सिंधु यानी इंडस रिवर पर निर्भर है, फिर भी वो हमेशा भारत में आतंकी हमले करवाने की कोशिश में लगा रहता है। वहीं बांग्लादेश की 3 मुख्य नदियों में से एक जमुना नदी, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है, वो वहां की आधी आबादी के घरों तक पानी पहुंचाती है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की सरकार वहां रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ भारत में राजस्थान और दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि उत्तराखंड के लोग हर साल बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसकी लागत करीब 30 लाख करोड़ रुपए होगी। लेकिन इस परियोजना में निवेश किया गया है एक एक पैसा वसूल होगा, क्योंकि ये परियोजना न सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकेगी और सूखाग्रस्त इलाकों में पहुंचाएगी, बल्कि बिना कोयले के हजारों मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करेगी और देश को एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देगी। लेकिन ये नदी जोड़ो परियोजना आखिर क्या है? ये प्रोजेक्ट कैसे भारत की तकदीर बदलने की ताकत रखता है? और इस मेगा प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज केन बेतवा रिवर लिंकिंग से हमें कौन से फायदे होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि ये जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत को कृषि प्रधान देश बनाने में सबसे बड़ा योगदान नदियों का है, जो हमारे लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसलिए हम नदियों को माता का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और बदले में नदियां भी 150 करोड़ भारतीयों के जीवन की नींव बनी हुई है। और अगर हमने इन नदियों के पानी का सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लिया तो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भारत सरकार ने नदियों से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है IRL यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट, जिसे हम नदी जोड़ो परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत की 37 नदियों को 30 लिंक्स के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, जिसमें ओवरफ्लो होने वाली नदियों का पानी सूखी नदियों में पहुंच जाएगा, यानी बाढ़ भी नहीं आएगी और सूखा भी नहीं पड़ेगा। हालांकि ये काम कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन। मगर इस प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों देश की आधी नदियां हमेशा ओवरफ्लो रहती हैं तो आधी बिल्कुल सूखी। दरअसल भारत में हर साल जून महीने में मानसून का आगमन होता है, जो करीब 4 महीने तक जारी रहता है। इस दौरान होने वाली बारिश से देश की ज्यादातर नदियां भर जाती हैं, लेकिन ये पानी लगातार बहते हुए समुद्र में जाकर बर्बाद हो जाता है। नतीजतन
बारिश के 2-3 महीने बाद ही लगभग 50% नदियां सूखने लगती हैं, क्योंकि इनका मुख्य जल स्रोत केवल वर्षा ही है। वहीं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं है, बल्कि हिमालय में ग्लेशियर पिघलने से इन नदियों में साल भर पानी रहता है। हालांकि इन नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सूखा भले ना हो, लेकिन उससे भी भयावह समस्या बाढ़ बनकर सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण देश का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे पहाड़ों पर बर्फ अधिक पिघलने लगी है। इसी वजह से कई बार ग्लेशियर झीलें ओवरफ्लो होकर करोड़ों लीटर पानी उत्तरी नदियों में छोड़ देती हैं। इसके अलावा बादल फटने की घटनाएं भी आम हो गई हैं। इन कारणों से पहाड़ी नदियों में जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि उनके रास्ते में आने वाले गांव और शहर भयंकर बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या हो अगर इन नदियों के प्रवाह को संतुलित किया जा सके, यानी बाढ़ से पहले ओवरफ्लो हुई नदियों का एक्स्ट्रा पानी सूखी नदियों में भेजा जा सके, जिससे न सिर्फ बाढ़ की वजह से होने वाली जनहानि और मानहानि से देश की रक्षा होगी, बल्कि किसान खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर नहीं रहेंगे और पूरा देश हरा भरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में डैम पर लगाए जाने वाले हाइड्रो पावर प्लांट्स और सोलर पावर प्लांट्स की वजह से देश में कोयले के बिना ग्रीन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। यही सपना देखा था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिसे अब हकीकत बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा लिया गया है। दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में जल संतुलन यानी वाटर बैलेंस को बनाए रखना है, और इस परियोजना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नीरा यानी नेशनल इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी को स्थापित किया है। और भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण हिमालय क्षेत्र में है, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे। इसमें गंगा और यमुना नदियों को जोड़ने के साथ साथ गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी तंत्र से जोड़ने की योजना है, और इसी चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में प्रायद्वीपीय भारत की 16 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। महानदी, गोदावरी और इसके अतिरिक्त पानी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और अन्य नदियों में वितरित किया जाएगा। आखिरी चरण में दक्षिण भारत की नदियों को पूर्वी भारत की नदियों से जोड़कर इस रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है बजट। इस परियोजना में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। इसके लिए सरकार को हर साल के बजट में इसे प्रथम प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही प्राइवेट फंडिंग की भी आवश्यकता होगी, वरना यह प्रोजेक्ट पैसों की कमी के कारण अटक सकता है। दूसरी चुनौती सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी है, क्योंकि सभी नदियों का बहाव, भूगोल और जमीन की संरचना अलग अलग है। इसलिए हर लिंक, डैम और रिजर्वायर को अलग डिजाइन और तकनीक से बनाना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कानूनी लड़ाई। इस परियोजना में करीब 15,000 किलोमीटर लंबी लिंकिंग कैनाल्स बनानी होंगी, जिससे लगभग 55 लाख लोगों को विस्थापित करना। इनमें से अधिकतर किसान और आदिवासी समुदाय से हैं, और शायद मुआवजा देने के बावजूद कई लोग अपनी भूमि छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, जिससे मामला अदालतों तक जा सकता है और परियोजना में देरी हो सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की प्रमुख 37 नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती और नर्मदा शामिल है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी जोड़ो परियोजना के पहले केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। इस प्रोजेक्ट में करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इससे बुंदेलखंड क्षेत्र को काफी लाभ होगा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आता है। और दोस्तों, इस सिलिंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के फायदे के बारे में जानकर आप समझ जाएंगे कि क्यों यह परियोजना भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखती है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगी। इससे पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और करोड़ों लोगों के जीवन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे।
आपको बता दें कि इस परियोजना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बीजावाह तहसील के दौधन गांव के पास 77 मीटर ऊंचा और 2.21 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा, जिसमें कुल 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भरेगा। इस बांध से केन नदी का अतिरिक्त पानी 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक कैनाल के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इस 221 किलोमीटर लंबी कैनाल में 2 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग भी बनाई जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त कहे जाने वाले बुंदेलखंड के 10.62 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 62 लाख लोगों तक पेयजल पहुंचाना है, जो इस इलाके के 2000 गांव में बसे हुए हैं, जिनमें से 40 लाख लोग मध्य प्रदेश और 21 लाख लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इतना ही नहीं, इस मेगा प्रोजेक्ट में 27 मेगावाट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही भविष्य में दौधन डैम पर हाइड्रो पावर प्लांट भी शुरू किया जा सकता है, जिससे बिना कोयले के बिजली उत्पन्न होगी और आसपास के गांव में रोशनी फैलाएगी। वहीं दोनों राज्यों में लिंक के मार्ग में जो पुराने तालाब आएंगे, उनकी मरम्मत भी की जाएगी और लिंक से जोड़कर उनमें भी पानी भरा जाएगा, जिससे सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि दोस्तों, कुछ विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ चिंताएं भी जता रहे हैं, जिनमें सबसे पहले पर्यावरणीय नुकसान की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के लिंक के रास्ते में आने वाले पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाएगी और पूरे प्रोजेक्ट में करीब 20 से 30 लाख पेड़ों की कटाई होगी, जिससे केन घड़ियाल अभ्यारण्य और गिद्धों के घोंसले वाले क्षेत्र प्रभावित होंगे। वहीं आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी के मुताबिक इससे सितंबर महीने में होने वाली बारिश में करीब 12% की कमी आएगी। अब सामाजिक प्रभाव की बात करें तो दौधन बांध से करीब 10 गांव प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से छतरपुर जिले के करीब 5228 परिवार और पन्ना जिले के 1400 परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा। इस दौरान मुआवजे और लाभों को लेकर स्थानीय विरोध भी देखा जा रहा है, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही किसी भी प्रोजेक्ट के अगर फायदे होंगे तो नुकसान भी। अब देखना यह है कि नुकसान के मुकाबले कितने ज्यादा फायदे होते हैं और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में फायदे काफी बड़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको भारत सरकार का महत्वाकांक्षी रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट कैसा लगा, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें। ये वीडियो तो अभी खत्म हो गया है। आप हमारी कमेंट बॉक्स में राय लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।